सभी को पुनः मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को डिस्कस करके मैंने समझाया, बताया। उसी को थोड़ा सा पीछे का रिपीट करते हुए हल्का सा आगे चल रहा हूँ। तो दो तीन चीज बताए थे बेटा मोनिका, है ना? वो सुनिए। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान कीजिए, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं बेटा? दो। दो। थोड़ा सा माइक को नजदीक लाना। किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रोड पाए गए? दो। दो। एक इलेक्ट्रोड का क्या होगा? ऑक्सीकरण। दूसरे का क्या होगा बेटा? अपचयन। अच्छा। और अपने पास में जब किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है तो कौन सा विभव कहलाएगा? अगर ऑक्सीकरण विभव। और अपचयन होगा तो उसे क्या बोल देंगे? अपचयन विभव। अच्छा, तो ऑक्सीकरण वाली जो छड़ है वो हमेशा क्या कहलाएगी? एनोड। अपचयन वाली छड़ क्या कहलाएगी? कैथोड। कैथोड। हो गया। उसी के साथ में मैंने बताया था कि अपने पास इन दोनों को जब आपस में जोड़ते हैं तो किसका निर्माण हो जाएगा? सेल का। एल का। तो अगर देखो, किसी भी धातु को उन्हीं के विद्युत अपघट्य में डालते हैं और ऑक्सीकरण हो गया तो कौन सा विभव कहलाया? ऑक्सीकरण विभव। अपचयन हो गया तो? अपचयन विभव। इन दोनों विभव का मैं क्या ले लेता हूं? अंतर। क्या ले लेता हूं? अंतर। अंतर। तो ये बताओ, ये अंतर क्या कहलाएगा? उस सेल का विभव कहलाएगा या एक इलेक्ट्रोड का विभव कहलाएगा? तर सेल का विभव। सेल विभव। तो सेल विभव को मैं डिफाइन करता हूं, उसी के साथ में विद्युत वाहक बल को और विभवांतर को करें। यस सर। तो सेल विभव का मतलब बेटा कितने इलेक्ट्रोडों के बीच दो इलेक्ट्रोडों के बीच। उत्पन्न विभव के अंतर को, या हम क्या कह सकते हैं? सेल विभव। सेल विभव बोलते हैं, राइट। और बेटा इस कंडीशन में सेल विभव में क्या बताया कि जो अपने पास में दो इलेक्ट्रॉनों के विभव का जो अंतर लेंगे, लेकिन उस दौरान उनके अंदर किसी प्रकार से कोई बाह्य परिपथ नहीं होना चाहिए। बाह्य परिपथ नहीं होना चाहिए। तो बाह्य परिपथ नहीं होगा तो इसी सेल विभव को आप क्या बोलोगे? विद्युत वाहक बल। क्या बोलोगे? विद्युत वाहक बल। इसका मतलब विद्युत वाहक बल का मतलब जनरली क्या हो गया कि सर दो इलेक्ट्रोड है, उन दो इलेक्ट्रोडों के खुले परिपथ में विभव का अंतर उस सेल का क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक वर्ड और होता है विभवांतर। क्या होता है बेटा? विभवांतर। विभवांतर जो हमेशा है वो खुले परिपथ की बजाय कौन से परिपथ में निकाला जाता है? बंद परिपथ में। आप ये ऐसे बोलोगे, बंद परिपथ में दो इलेक्ट्रॉनों के विभव का अंतर। समझ गए? यस सर। ये आपने घरों में वोल्ट मीटर की सुई देखी होगी, जैसे मोटर के पास वी लिखी रहती है ना। यस सर। इसका मतलब उसमें जब मोटर चलती है तो वोल्ट मीटर में पूरा सर्किट बनता है। सर्किट बनता है तो आपको दिखाई देगा वी में कितनी वोल्टेज आ रही है। वो एक बंद परिपथ में है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस समय उसका मान दिखाता है। समझ गए? यस सर। अच्छा। तो पहली बात तो मैंने बताई कि विद्युत वाहक बल कौन से परिपथ में होता है, खुले में या बंद में? खुले में। अच्छा। और विभवांतर कौन से परिपथ में होता है? बंद परिपथ में। अच्छा। तो ये लिखा मैंने, अंतर लिख दिया भाई, दोनों का अंतर। इस साइड में लिख देता हूं विद्युत वाहक बल, राइट। यस सर। इधर लिख दिया मैंने विभव। वांतर। अच्छा, तो पहले बताओ ये कौन से परिपथ में? खुले परिपथ में। खुले परिपथ में। और ये बंद परिपथ में। बंद परिपथ में होता है। अब दूसरा पॉइंट सुनो, ठीक है? अच्छा, इसमें जो सेल है उस सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर ही होता है। कहने का मतलब विद्युत वाहक बल और सेल विभव दोनों का मान क्या होता है? समान। समान होता है, बराबर होता है। समझ गए?
यस सर। अच्छा, लेकिन अपने पास में ये जो अपने पास सेल है, उस सेल विभव का मान हमेशा, या मैं कह सकता हूँ सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से सदैव और सदैव क्या पाया जाता है? कम। इसका मान कम रहेगा और उसका मान हमेशा क्या रहेगा? बराबर। बराबर रहेगा। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। इसको मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? विभव मापी। और इसको मापने के लिए कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। ये किस किस के बीच में डिफरेंस था? विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ। अब मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। यस सर। जैसे मान लिया जाए जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव लिखना है, तो आप पहले किसको लिखोगे? जिंक को। उसके बाद लगाओगे ओब्लिक, लगा दिया, यस सर। और फिर लिख दोगे Zn+। 2। अच्छा, ये आयनिक अवस्था है तो एक्वस भी लिख सकते हो। तो ये कहलाया जिंक का कौन सा विभव? इलेक्ट्रोड विभव। अच्छा, अगर ऐसे अपने पास में कॉपर का लिखना चाहें तो Cu+2 है, उसको किस में बदल दिया? सीयू में। अच्छा, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये कहलाया कॉपर का कौन सा विभव? इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन ये बताओ, जब Zn से Zn+2 में बदलता है तो ऑक्सीकरण होता है या अपचयन अपचयन। है? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और Cu+2 से Cu में बदलता है तो अपचयन। ये अपचयन विभव होगा, और ये कौन सा हो गया? ऑक्सीकरण विभव हो गया। यस सर। अब मैंने आपको कहा था कि मान लिया जाए एक रिएक्शन ये है Zn+Cu+2, Zn+2 और प्लस में CO, ये पूरी सेल अभिक्रिया मिल गई। यस सेल सर। अभिक्रिया को संपूर्ण अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया में लिखें। यस सर। बीच में कौन सा सेतु आता है? लवण सेतु। आगे कौन सा विभव आएगा? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव विभव। कौन सा? ऑक्सीकरण विभव। पीछे कौन सा आएगा? अपचयन विभव। बताओ ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? जिंक का। जिंक का। तो मैं ऐसे लिख दूं Zn/, Zn+2। बीच में क्या हो गया? लवण सेतु। अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर का। Cu का या Cu+2 का? Cu+2 का। किसका हो गया? सीयू में। चलो एक और बना के बताओ। अगर मैं लिखो CO+ में Ni+2, कन्वर्ट हो गया बेटा CO+2 प्लस में Ni, है ना? यस सर। बीच में तो क्या बनाऊं? लवण सेतु। लवण से। तो आगे कौन सा विभव लिखूंगा बेटा? ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव। पीछे अपचयन विभव। अपचयन। कौन सी धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे? सीओ का। CO का, कोबाल्ट का। CO किस में बदल गई? CO+2 में। बीच में क्या आ गया? लवण सेतु। उसके बाद क्या आया? Ni+2 निकिल। Ni+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है ये? Ni में। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ये साइड बेटा सेल की कौन सी साइड कहलाई? राइट साइड। ये वाले। लेफ्ट साइड। इस पूरे के अंदर कितने इलेक्ट्रोड काम आए? 2। दो इलेक्ट्रोड जब जोड़ते हैं तो इसका मतलब किसका निर्माण होता है? सेल का। और यहाँ से अपन सेल का क्या निकाल सकते हैं? विद्युत वाहक बल। अब बताओ विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं? तो किसी करने। भी सेल का EMF E राइट माइनस में E लेफ्ट, ये फॉर्मूला काम में ले लो सदाबा। ले लिया? यस सर। लेकिन बेटा राइट और लेफ्ट में हमेशा और हमेशा इनके कौन से विभव के मान लिखोगे? अपचयन विभव। अपचयन विभव के मान, है ना?
तो अगर इसी सेल के लिए मेरे को लिखना है तो बताओ ईएमएफ निकालना है सेल का, राइट? तो ई राइट, राइट यस साइड सर। में कौन है बताओ दिखा? निकिल। निकिल है। लेकिन निकल का अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है? अपचयन। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, Na+2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? नहीं में। अच्छा, उसके बाद कौन सा सिंबल लगाया? माइनस का। फिर क्या आया? ई लेफ्ट। लेफ्ट साइड में बेटा कौन है बताओ दिखा? सीओ। ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन लिखना किस में है? अपचयन में। तो इसका रिवर्स करके लिख दूं तो CO+2 पहले लिखूं या CO लिखूं? CO+2 पहले लिखो सर। यस, अगर ये बात समझ में आ गई तो अपना आंसर ही आ गया। तो ये कहलाया अपने पास में। अब मान दिए मिलेंगे, वैल्यू रखो, आंसर निकाल लोगे। यस सर। तो इस फॉर्मूले में हमेशा कौन सा विभव लिखेंगे? अपचयन विभव। पहले कौन सा आएगा, डायरेक्शन राइट या लेफ्ट? राइट। उसका कौन सा विभव? अपचयन विभव। माइनस करके फिर क्या आएगा? लेफ्ट साइड। उसका कौन सा विभव? ऑक्सीकरण विभव। है। अपचयन विभव सर, अपचयन विभव। हाँ, उसको भी किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे? अपचयन विभव में। अच्छा चलो एक और बताओ, अपना आप मालूम पड़ जाएगा समझ में आए तो। सबसे पहले मैंने लिख दिया Zn+Fe+2, रिएक्शन का निशान Zn+2 प्लस में Fe, ठीक है बेटा? यस सर। मेरे को ये बताओ सबसे पहले, यहाँ पर इस अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया में लिखना है तो बीच में तो क्या लगा दूं? लवण सेतु। लवण सेतु। लवण सेतु से पहले कौन सा विभव लिखोगे? ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव। उसके बाद क्या लिखोगे? अपचयन विभव। अपचयन विभव। ऑक्सीकरण बताओ अब कौन सी धातु का हो रहा है? सर जेड जिंक का। Zn का। तो Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस में हो रहा है? Zn+2 में। बीच में क्या आया? लवण सेतु। अपचयन किसका हो रहा है? Fe का, Fe+2 का। किसमें? Fe में। सेल की ये वाली डायरेक्शन कौन सी कहलाई? राइट साइड। ये वाले? लेफ्ट साइड। अच्छा, अब मैं यहाँ से इस सेल के लिए क्या निकालना चाहूंगा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट माइनस में ई लेफ्ट, राइट? यस सर। अच्छा, अब बेटा लेकिन राइट और लेफ्ट में दोनों के दोनों कौन से विभव को रखा जाएगा? अपचयन विभव को। तो बताओ सबसे पहले राइट में कौन है? Fe+2। EMF = E। राइट में यहाँ पर क्या लिखूं पहले? Fe+2 इलेक्ट्रोड Fe। माइनस में इलेक्ट्रोड, लेफ्ट में बोलो कौन है? जिंक। इस विभव के रूप में है ये? ऑक्सीकरण विभव के रूप में। किसके रूप में लिखना है सूत्र में? अपचयन विभव के रूप में। अपचयन विभव के रूप में कैसे लिखूंगा? सर पहले Zn+2। फिर किस में कन्वर्ट हो गया? Zn में। अच्छा बेटा, इनके मान आप लोगों को क्वेश्चन में दिए मिल लेंगे, राइट? यस सर। दोनों मान अगर आपको क्वेश्चन में दे देता है और देने के बाद अगर आंसर आपका किस में आता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को लेकर के क्या बनाया जा सकता है? सेल। अच्छा, अगर इसका इलेक्ट्रोड विद्युत वाहक बल का मान कैसा प्राप्त हो जाए नेगेटिव। तो इससे सेल का निर्माण? नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। पक्का पक्का? यस सर। तो इस सूत्र के अंदर हमेशा कौन से विभव को रखोगे? अपचयन विभव को। अच्छा, अगर एक बात और आती है बेटा, अपचयन विभव बराबर ऑक्सीकरण विभव लिख सकता हूं या नहीं? नहीं, ऑक्सीकरण विभव। नहीं। तो इसमें क्या आएगा, साइन का अंतर आएगा।
अगर मैं साइन चेंज कर देता हूं तो इसका मतलब अपचयन का किस में कन्वर्टन हो जाएगा, ऑक्सीकरण में, और ऑक्सीकरण का किस में। अपचयन में। अच्छा, यदि आपको मान लिया जाए अपचयन विभव का मान दे रखा है तो उसका साइन बदल दो तो कौन से विभव का मान आ जाएगा। ऑक्सीकरण विभव का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। नो सर। अब सर क्वेश्चन कैसे पुटअप करते लिखूं। यस सर। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको इस पर्सन में क्या दे रखी है। सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया में ये वाली डायरेक्शन कौन सी कहलाए। राइट साइड। ये वाली कौन सी कहलाए। लेफ्ट साइड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। नो सर। क्या निकलवाया गया है। विद्युत वाहक बल। तो बेटा विद्युत वाहक बल होता है ई एमएफ। बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट माइनस में। ई लेफ्ट। लेकिन बेटा एक बात बताओ, विद्युत वाहक बल से पहले एक वर्ड क्या मिला। मानक। मानक का मतलब यहाँ पर क्या लगा दोगे, नोट लगा दिया। यस सर। तो ये कहलाते हैं मानक, एक विशेष सांद्रता और विशेष टेम्परेचर पर, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बताओ अपने पास में राइट साइड में आ जाओ, ई नोट राइट। राइट में कौन है बेटा। ए 2 Ag प्लस। तो आप लिखोगे ए जी प्लस, ओब्लिक किस में। Ag उसके बाद साइन क्या लगाऊं। माइनस का। उसके बाद ई नोट लेफ्ट या राइट। लेफ्ट। लेफ्ट में कौन है। कॉपर। क्या लिखूं। Cu+2। वेरी पहले गुड। Cu। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। आपने कहा सर सी यू प्लस नहीं, सी यू प्लस टू ओब्लिक सी यू, राइट बेटा। यस सर। अच्छा, अब बताओ क्या आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी है। सर दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा। +80 वोल्ट। अच्छा, इनटू में अपने पास में दूसरा मान आ जाओ, फिर ये मान दे रखा है कि नहीं दे रखा। यस सर। कितना दे रखा है। 0.34। ये हो गया 80, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस। -30। तो इसका आंसर क्या निकला बेटा। प्लस का 0.46 वोल्ट। अच्छा, प्लस का या माइनस का। प्लस का। प्लस का मतलब मैंने क्या बताया था, ये सेल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत है क्या। नो सर। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। बेटा ये बताओ सबसे पहले ये कौन सा सेल दिया गया है। गैल्वेनिक सेल। अच्छा, तो इस गैल्वेनिक सेल के लिए आप माइंड में पहले क्लिक कर लो, ALON, याद आई। यस सर। ए का मतलब क्या होता है बेटा। एनोड। एनोड। और एल का मतलब क्या होता है। लेफ्ट। ओ का मतलब क्या होगा। ऑक्सीडेशन। एन का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव। मेरा काम चल गया। अब ये बताओ, ऊपर दी गई रिएक्शन के अंदर आपका मैं आंसर नंबर 1 कर रहा हूं पहले। इस अभिक्रिया में जिंक का क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन का मतलब जिंक पर चार्ज कैसा मिलेगा। नेगेटिव। तो बताओ नेगेटिव इलेक्ट्रोड बेटा कौन सा है। जिंक। जिंक। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलो। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नहीं या सर, एजी। सर एजी एजी। सिल्वर हो गया। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें किस किस की दिशा पूछी है। धारा और इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा कैसे बताइए, कहाँ से कहाँ। राइट से लेफ्ट। राइट लेफ्ट नहीं होता है बेटा, यहाँ पर सर प्लस से माइनस। प्लस से माइनस भी नहीं होता है। एक वर्ड बताया था, मेरे को पूरा ध्यान आ रहा है कहीं ना कहीं, सर इससे पहले था, बात में इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा बेटा हमेशा, ये बताओ ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है।
सर इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ से निकल रहे हैं, ऑक्सीकरण से निकलते हैं, अपचयन से निकलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से निकलते हैं, तो वो छड़ कौन सी कहलाती है? एनोड। तो बताओ अपने पास में ऑक्सीकरण से अपचयन की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अपचयन से ऑक्सीकरण की ओर आते हैं? ऑक्सीकरण से अपचयन। इसका मतलब एनोड से कन्वर्ट हो रहा है किधर? कैथोड। ले रहे हैं एनोड से कहा? कैथोड। कौन? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लेकिन धारा की दिशा बोलो। कैथोड से एनोड। कैथोड से एनोड, समझ गए? यस सर। अच्छा, अब आती प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर। अभिक्रिया। अच्छा, तो ये बताओ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? दो, एक तो कौन सा इलेक्ट्रोड है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वाले अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण बताओ किसका हो रहा है यहाँ पर? जिंक। किस में कन्वर्जन हो गया? Zn+2। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए? 2। तो ये कहलाई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बन गई। यस सर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन के लिए क्या लिखोगे? 2Ag प्लस, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो गया? 2Ag। ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यस सर। नो सर। अच्छा, अब बेटा इसकी सेल रिएक्शन बनाएं। यस सर। बीच में कौन सा सेतु? लवण सेतु। आगे कौन सा विभव? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? जिंक। जिंक का। किस में हो रहा है? Zn+2। उसके बाद कौन सा विभव? अपचयन। किसका हो रहा है? सर Ag का। Ag+। किसमें? 2Ag। अच्छा, उसके बाद में अपन क्या निकाले सेल का? E0। तो ये ई नोट ईएमएफ का मतलब सेल का मानक विद्युत वाहक बल। क्या? सेल का मानक विद्युत वाहक बल क्या बेटा? आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास प्रॉपर। इक्षिता, यस सर। तो ये फॉर्मूला क्या बताया था ई नोट ईएमएफ निकालने के लिए? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अच्छा, अब बताओ राइट साइड में कौन है बेटा? ई नॉट ए जिंक और जिंक। अरे राइट सॉरी साइड सर। में कौन है? एजी है या जेडन है? एजी। फिर तो ई नोट एजी प्लस कन्वर्टेड इनटू एजी, रिडक्शन हो गया। यस सर। लेफ्ट में कौन है? जिंक। अच्छा, तो उसको ऑक्सीकरण विभव के रूप में लिखना है या सूत्र में अपचयन विभव के रूप में लिखना है? अपचयन विभव। पहले किसको लिखो, Zn+2 को या Zn को? Zn+2। अच्छा, अब बताओ क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी कि नहीं दे रखी है? यस सर। कितना वैल्यू दे दी? प्लस 0.80 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद Zn की वैल्यू बोलो। माइनस 0.76 वोल्ट। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है प्लस। सेम साइन पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड किया तो बेटा कितना आया? 1.56 वोल्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव में आया नेगेटिव में आया? पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब ये सेल बनाया जा सकता है, ये सेल बनाया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? यस सर। चलो तो ठीक है ना। उसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा मैं। मनीष ये बताओ सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? सर मानक विद्युत वाहक बल। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सर ई नॉट ई एम एफ इज इक्वल टू
E naught right minus E naught left. ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। अब ये बताओ बेटा राइट साइड में कौन है? सर ये कॉपर Cu plus 2 ion. अच्छा, ओ ई नोट ई एम एफ इज इक्वल टू ई नोट राइट। राइट में बोलो क्या लिखूं यहाँ पर? Cu plus 2 Cu और बीच में लेफ्ट में लाउंड बोलो, लेफ्ट में माइनस क्या लिखूं? लेफ्ट में सर Zn plus 2. वेरी गुड। ऑक्सीकरण को आप चेन में बदल के लिखते हैं, समझ गए एक बार में। अच्छा बताओ बेटा, ये वैल्यू दे रखी है क्या आपको क्वेश्चन में? यस सर. तो ये लिख दिया मैंने प्लस का 0.34 राइट। माइनस में ये मान दे रखा है क्या? यस सर. सही देखो दिखा। नो 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 तो नहीं दे रखा सर. ये मान कौन सा दे रखा है? ऑक्सीकरण तो सर विभव या ऑक्सीकरण विभव अपचयन का दे रखा. विभव? सर ऑक्सीकरण विभव का. अब इसको अपन अपचयन विभव में कन्वर्ट कर लें। यस सर. तो क्या कर लिया माइनस मैंने, में सर. इसको पहले लिख लिया इसको, बाद तो केवल मात्र किस में परिवर्तन हो जाएगा? इसका नेगेटिव हो जाएगा. साइन बदल जाता है राइट। यस सर. बताओ ये वैल्यू मिली कि नहीं मिली? यस सर. कितना आया? माइनस 0.76 अच्छा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस दोनों को ऐड करो, कितना आया? 1.1 वोल्ट. पॉजिटिव प्लस में आया या नेगेटिव में आया? सर पॉजिटिव. तो क्या ये सेल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? सर बनाया जा सकता है. इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर. तो बेटा आज के टॉपिक में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि किस प्रकार से आपका ऑक्सीकरण विभव होता है, अपचयन विभव होता है, सेल विभव होता है, विद्युत वाहक बल होता है, विभवांतर होता है, और अपने पास में विद्युत वाहक बल का मान कैसे निकाल सकते हैं, सेल अभिक्रिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए आपके विद्युत वाहक बल का मान पॉजिटिव आता है तो सेल बनाया जा सकता है, और नेगेटिव आता है तो सेल नहीं बनाया जा सकता. समझ गए आता है? यस सर. चलो तो और किसी का कोई